अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन आप सबको भी मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अल ज़हीर कुरान अकेडमी। तो नाजरीन कल हमने हुरूफ़े कलकला के बारे में सीखा था और हमने काफ़ी उसके ऊपर मेहनत भी की थी, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छे मखारज के साथ। तो आज हमने उसी जो हमने सबक पढ़ा था उससे जो आगे हम सबक स्टार्ट करेंगे, सबक वही है। अभी हमने इसको रवां पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसको हमने? रवां। तो बेटा अभी हमने इसको क्या पढ़ना है? रवां। जो कल मैंने ये सबक समझाया था आप सबको समझ आ गया था? याद किया हुआ है? पूछ लूँ जी, मुझे बताएं जी, हरूफ़े कलकला कितने हरूफ़े कलकला कितने हैं? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, हरूफ़े कलकला कौन कौन से हैं? गुड नाज़रीन, देखिए माशाल्लाह बच्चों ने अच्छी मेहनत की हुई है और अच्छे से याद किया हुआ है। अच्छा ये बताएं हरूफ़े कलकला का मजमुआ क्या है? वेरी गुड आयशा बेटा, बहुत अच्छे, अपने भी अच्छे याद किया हुआ है। तो कुतुबुज्जद्दीन इसका मजमुआ है। और कलकला, अच्छा ये बताएं कि अलिफ के ऊपर अगर कोई जज़म आ जाती है तो वो हमज़ा बन जाता है, तो उस हमज़ा को कैसे पढ़ा जाता है? गुड, शाबाश नाज़रीन, अच्छी तरीके से याद किया हुआ माशाल्लाह। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन एक चीज़ आपने गौर करनी है कि हम बाज़ दफ़ा हमारे घरों के अंदर या देहातों में जो लोग हैं ना, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी देहातों में रहने वाली हमारी माएँ बहनें जो हैं, तो मजहूल पढ़ते हैं। ऐसे हम हमज़ा ते ज़बरात हमज़ा ते पेश होते, इस तरह का ये गलत है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जैसे मैंने बताया था, आपने कल वाली वीडियोज़ के अंदर मैंने जैसे समझाया था, सेम आपने इसी तरीके से इसको पढ़ना है। इसको मजहूल नहीं पढ़ना, ठीक है? मारूफ पढ़ना है, ठीक है? और इसको आपने झटका भी नहीं देना। सही हो गया? तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने हर हरफ को अच्छे से आपने अदा करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक हो गया? तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से आपने उसको पिक करना है, ठीक है? उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक हो गया? वही आपकी रफ्तार हो, वही आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो नाज़रीन चलते हम अगले अपने रवां जो हमने सबक पढ़ना उसकी तरफ। तो हमने कल पढ़ा था जी, काफ तक मेरा ख्याल पढ़ा था। काफ तक पढ़ा था बेटा जी नाज़रीन, हमने यहाँ तक पढ़ा था कल हमने। तो इस हर्फ को हम दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि ये साथ खौफ नीचे आ रहा, तो वो आपस में मिलते जुलते हरूफ हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाएंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे रवां। कैसे पढ़ेंगे नाज़रीन? देखिए आज हमने रवां पढ़ना है और आपने गौर करनी है कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। हाँ जी बेटा, आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना। सबसे पहले हम तावुज़ तस्मिया पढ़ लेते हैं। नाज़रीन आप भी स्क्रीन पे आ जाएं, तावुज़ तस्मिया पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें नाज़रीन नीचे आ जाते हैं जी अपने सब के ऊपर। काफ के ऊपर हैंड रखें बेटा सारे। किसके ऊपर हैंड रखना है? काफ के ऊपर। इस वाली लाइन के ऊपर आप आ जाए। नाज़रीन आप भी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे देखें जी। इसको कैसे पढ़ना है? दोबारा इसको हम रवां पढ़ेंगे। नाज़रीन अभी हमने हिज्जों के साथ नहीं, हमने रवां पढ़ना है। रवां देखिए कैसे पढ़ना है। अक, इकट्ठा बेटा आवाज़ आनी चाहिए। अक, देखिए दोबारा बेटा। अक, इक, उक। ज़्यादा इसमें कलकला वो नहीं करना, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है? हल्का सा, सिर्फ हल्की सी जुनबिश हो, ठीक है? अक, इक, उक। अच्छा आगे नीचे देखें, ये नीचे आ रहा है बेटा हरूफ़े, ये कलकला भी है और हरूफ़े मुस्तालिया भी है। इसमें कलकला भी करना है और उसको मोटा भी करना है। कैसे करेंगे देखिए मेरी तरफ। हाँ जी, अको, एको, ओक। दोबारा अक, इक, उक। समझा रहे मेरी बात की? गुड, शाबाश बेटा। आगे आ जाए बेटा, आगे आ गया हा।
हा और हा, इसके अंदर आपने फ़र्क करना है, हा के अंदर और हा के अंदर। नाजरीन इस हा के अंदर और हा के अंदर फ़र्क लाजमी होना चाहिए, ठीक है। हम देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ, आह, एह, ओह, समझा रही है? दोबारा, आह, एह, ओह, गुड, शाबाश। नीचे आ जाए जी, आह, एह, ओह, दोबारा, आह, एह, ओह। नाज़रीन हलक के दरमियान वाले हिस्से से इसको आपने अदा करना, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे अच्छे तरीके से ये हरफ अदा होगा। इसके ऊपर आप जितनी मेहनत करिए उतनी ही कम है। अच्छा आगे बेटा आ गया जी हमज़ा। क्या आ गया? हमज़ा के ऊपर जज़म भी है, एक हमज़ा पे अलिफ है, एक हमज़ा पे जज़म है, ठीक है। तो हमने इसको जो भी झटका देना है, इसको पढ़ना कैसे है, इसको पहले मैं हिज्जे कर लेता हूँ। हिज्जे देखो कैसे करने हैं इसके, क्योंकि इसके हिज्जे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हमज़ा, हमज़ा, ज़बर अ, हमज़ा, हमज़ा, ज़बर आ, हमज़ा, हमज़ा, ज़ेर इ, हमज़ा, हमज़ा, ज़ेर ई, झटका देना है इ, ई, हमज़ा, हमज़ा, पेश उ, हमज़ा, हमज़ा, पेश उ, अ, आ, इ, ई, उ। उ, गुड शब, समझ आ गई इसकी? आगे आइन है, आइन की आवाज़ अभी आनी चाहिए। अभी आइन और हमज़ा के अंदर आपने फ़र्क करना। नाजरीन आइन के अंदर हमज़ा के अंदर फ़र्क होना चाहिए, वरना किसी को ये मालूम ही नहीं होगा कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, आइन पढ़ रहे हैं या हमज़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए फ़र्क कैसे करना है, मेरी तरफ देखें जी। हाँ जी बेटा, हाँ इसको रवा पढ़ेंगे, आ, ई, ओ, दोबारा, आ, ई, ओ। नाज़रीन अगले हरफ पे आ जाए। कौन सा हरफ आ गए? दाल है। दाल, और पीछे अपनी दौद हमने छोड़ा था, दौद को और दाल को हमने पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पहले हम दौद को पढ़ेंगे। नाज़रीन पीछे चलते हैं जी, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ बेटा आप देखें, नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, पीछे दौद की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये दौद आ गया, यहाँ पर देखें। अभी इसको दौद को पढ़ेंगे, जिसको हमने रवा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसको हमने? अब, कलकला नहीं, रुकना बीच में, अब, एद, उद, हल्का सा, सिर्फ हल्की सी चुन बिछ होनी चाहिए। दोबारा, अब, एद, उद। अभी आप नीचे दाल पे आ जाएं, अद। अभी इसको वाज़ा करें, आपकी ज़ुबान सही लगी, अभी ज़ुबान लगे पलटे, देखो, अद, ईद, उद, ठीक हो गया। अच्छा बेटा अभी नीचे वाली जो लाइन है ना, वो सिर्फ मैं पढ़ूंगा। नाजरीन आप भी देखें, सिर्फ मेरे लिए है, मैं पढ़ूंगा। बेटा आप लोगों ने सुनना है कि उसकी आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपने पढ़ना है, आपकी रफ्तार क्या होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। देखें जी, एक पढ़ूंगा मैं हिज्जों के साथ, एक पढ़ूंगा मैं रवा, और यही आपकी सारे सबक के अंदर यही आपकी स्पीड होनी चाहिए। हाँ जी बेटा देखें जी, मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, सुने। हमज़ा खो ज़बर अख, हमज़ा खो ज़ेर इख, हमज़ा खो पेश उख, अख, इख, उख। ये नाजरीन आपकी स्पीड होनी चाहिए बेटा, आपकी भी यही रफ्तार होनी चाहिए, इससे आपने तेज़ी नहीं करनी। अभी नाजरीन आगे वाला मैं पढ़ूंगा रवा, देखें इसको कैसे पढ़ना है। आओ, एल, ओ, दोबारा देखें, आओ, एल, ओ। अच्छा नीचे बार है, क्या आ रहा है नीचे? बा भी मैं पढ़ूंगा, और हुर्फ़े कलकला को आपने कैसे पढ़ना है, और आपका लहजा कैसे होना चाहिए, और आपकी क्या रफ्तार होनी चाहिए। नाज़रीन आप भी देखें, अब, इब, उब, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसे आपने तेज़ी नहीं करनी। जब हिज्जे करने हैं तो जैसे मैंने बताया इसी तरीके से करने हैं, और जब रवा पढ़ना है तो आपने सेम इसी तरीके से पढ़ना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरा पहला और आखिरी मौक़िफ़ यही है कि आपने जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल तहम्मुल के साथ, आराम के साथ, आहिस्ता के साथ, शाइस्तगी के साथ हरफ को आपने अदा करना है। चले बेटा हम अगले हरफ की तरफ चलते हैं जी। स्क्रीन पर आ जाएँ बेटा, आप देखें, और नाज़रीन आप स्क्रीन पर देखें, आपको नज़र आ रहा है जी बेटा। अम, ऊंची आवाज में, इम, उम, नीचे। अब यहाँ देखें नाजरीन, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखें ये आप देखें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ इन्होंने, वाव साकिन से पहले ज़बर है। यहाँ पर कौन सा कायदा होगा?
वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो कौन सा कायदा होता है? वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो कौन सा कायदा होता है? गुड, शाबाश। कौन सा कायदा होता है? बोले ना भाई, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? वावलिन। अच्छा, उसके आगे देखें, एक डब्बा बीच में खाली छोड़ा हुआ। नाज़रीन, ये आपको नजर आ रहा है? देखें, यहाँ लिखा हुआ वाव साकिन से पहले जेर नहीं आता। ये मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि वाव साकिन से पहले कभी भी जेर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद अगले हर पे देखें, वाव साकिन से पहले पेश है तो कौन सा कायदा है? वाव मद्दा। कौन सा कायदा बेटा? वाव मद्दा। अभी हम इन तीन नाज़रीन, हम तीनों को पढ़ेंगे और आप भी गौर से सुने और पढ़ने की कोशिश करें। जी बेटा, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा वाव पेश ऊ, औ ऊ। औ नाज़रीन, देखा आपने, पहले में क्या था? वावलिन, उसको हमने नहीं खींचा, और आगे वाले में था वाव मद्दा, उसको हमने 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ा। दोबारा देखें, औ ऊ। गुड, शाबाश। अच्छा, अभी अगला हम पढ़ेंगे रवा। अफ, इफ, उफ। गुड, शाबाश। हाँ जी अहमद बेटा, अगला आप स्टार्ट करें। आप मुझे पढ़ के दिखाएं कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मेरी मेहनत ज़ाया तो नहीं जा रही। जी बेटा। अल, इल, उल। गुड, शाबाश, माशाल्लाह। हाँ जी बेटा, आगे आप फ़िज़ा बेटा आप पढ़ें। अन, इन, उन। गुड, शाबाश। हाँ जी, आगे बेटा देखिए, हम अभी रा को पढ़ेंगे, और अभी रा को मोटा करना है यहाँ पे। क्यों? रा से पहले ज़बर है, जब रा से पहले ज़बर हो तब भी रा को मोटा करना है, रा से पहले ज़ेर हो तब बारीक पढ़ना है, लेकिन रा से पहले ज़ेर हो और आगे हरूफ मुस्तालिया हो तब मोटा पड़ा जाता है। वो आगे आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। ठीक है, रा को 3 जगह हैं जब उसको मोटा पड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन जब रा, नॉर्मली आपने ये याद रखना है कि रा से पहले जब ज़ेर हो तो रा को आपने बारीक पढ़ना है, रा से पहले ज़बर पेश हो तो रा को आपने मोटा पढ़ना है, रा के ऊपर भी ज़बर पेश हो, 2 ज़बर 2 पेश हो, खड़ा ज़बर उल्टा पेश हो तो रा को आपने मोटा पढ़ना है। ठीक हो गया? पढ़ें जी भी, हमज़ा रा ज़बर और, हमज़ा रा ज़बर और, हमज़ा रा ज़ेर इर, हमज़ा रा ज़ेर इर, हमज़ा रा पेश उर, हमज़ा रा पेश उर, और इर और। ये मैंने इसलिए इसको हिज्जे करवाया है ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल था और ये बार बार आता है, इसलिए ये आपको समझ में आ जाए। ठीक हो गया बेटा? आगे हम रवा पढ़ेंगे जी। अज, ये कौन सा हरूफ है? हरूफ कलकला। ठीक है बेटा, इसको वाज़िया करना है, कलकला आपने वाज़िया करना है। अज, अज, इज, उज। गुड, शाबाश। आगे आ जाए बेटा। अश, जहाँ भी शीन है कि वहाँ बेटा आपकी आवाज़ फैलेगी। अश, ठीक है? अश, इश, उश। गुड, शाबाश। नाजरीन, अभी आप नीचे लास्ट जो है उस लाइन को आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा, उस लाइन को गौर से देखें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है या से साकिन से पहले क्या है? तो कौन सा कायदा है? गुड, शाबाश। नाजरीन, अभी ये कायदा नाजरीन बताएंगे। नाजरीन, अभी या अगले जो ये जो है इससे पहले देखें, या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे यहाँ पर कौन सा कायदा है। ठीक हो गया? और आगे तीसरे डब्बे के अंदर देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि या साकिन से पहले पेश नहीं आता, या साकिन से पहले पेश नहीं आता। गुड, शाबाश। ठीक हो गया बेटा? अभी हम इसको पढ़ेंगे, देखें जी। हमज़ा, सॉरी, इसको हम रवा पढ़ेंगे। ऐ, ई, दोबारा ऐ, ई। गुड, शाबाश। नाज़रीन, ये था आज का हमारा सबक। इसको हमने रवां सीखा कि ये जो जज़म वाले हरूफ हैं इनको रवां कैसे पढ़ा जाता है और हरूफ कलकला को रवां कैसे पढ़ा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। इन बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सीखा है। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक की ज़ात हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल फ़रमाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है कि कुरान पाक सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो में से बेहतर इंसान वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो इंशाल्लाह कल हम जो आगे
तो नाज़रीन इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह इस जो सबक हमने पढ़ा है हुरूफ़ कलकला का, इसकी हम मशक करेंगे। ठीक हो गया। जो पूरे लफ्ज़ आते हैं, पूरे जो लफ्ज़ होते हैं ना, पूरे उसके अंदर हुरूफ़ कलकला भी आएंगे, तो उसकी इंशाल्लाह हम मशक करेंगे। तो ये था आज का हमारा सबक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। भाई साहब जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।